गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो मैं संगीता भालेराव मैडम आप लोगों को छठवीं में देखो कक्षा छठवीं में पाठ नंबर जो 1 है, छठवीं का विभाग पहला पार्ट 1 ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं, ये जो पाठ है यहाँ से हम लोग अभी आज से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पुनरावर्तन के तौर पर देखो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये क्रिया जो है उनका अध्ययन किया है। अभी आज से हम लोगों को इसी वीडियो से हम लोग आगे वाला जो भाग है अपना शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला लेसन जो है वो है ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। देखो इसमें ज्यामिति यानी भूमिति, इसमें जो कुछ मूलभूत संकल्पनाएं होती है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तभी इसमें कौन कौन सी मूलभूत संकल्पनाएं होती है, तो जैसे पहली मूलभूत संकल्पना है बिंदु। देखो बिंदु किसको कहा जाता है। देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर ऊपर रंगोली का चित्र दिया है, इसका मतलब ये जो कागज होता है या फिर जहाँ पर इस समतल पृष्ठभाग होता है वहाँ पर हम लोग ये बिंदु जो है बना सकते हैं। देखो ये जो बिंदु होता है वो छोटी सी बिंदी के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो अपना कलम यानी पेन या फिर नोकदार पेंसिल से कागज पर हम लोग छोटे छोटे इस तरह से बिंदु बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो बिंदु, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु T है। ये कागज पर हम लोगों ने बिंदु बनाए हैं। और रंगोली की जो ये बिंदियां होती है ये भी बिंदु ही, इनको भी बिंदु कहा जाता है। देखो उसी तरह बिंदु को नाम दिया जाता है और बिंदु का नाम लिखने के लिए कैपिटल इंग्लिश अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखो बिंदु P है, बिंदु A है, बिंदु T है, इनका वाचन भी इसी प्रकार किया जाता है। देखो बिंदुओं को नाम देते समय कभी भी स्मॉल इंग्लिश अक्षरों का उपयोग नहीं किया जाता, उसके लिए कैपिटल इंग्लिश लेटर्स का अक्षरों का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरी जो संकल्पना है वो है रेखाखंड तथा रेखा। अभी रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। इन दोनों बिंदु को अगर हम लोगों ने पट्टी से जोड़ा तो जो भी संकल्पना यानी जो भी आकृति तैयार होती है उसको कहते हैं रेखाखंड। देखो ये जो रेखाखंड है तो इस रेखाखंड के A और B ये दोनों अंत्य बिंदु होते हैं, जिनको बिंदु A और बिंदु B कहा जाता है। और ये जो रेखाखंड है इसका वाचन रेखाखंड AB या फिर रेखाखंड BA या फिर रेख AB या फिर रेख BA, इस तरह से भी उसका वाचन किया जाता है। अभी ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को हम लोग देखो यहाँ पर बाईं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी हम लोग कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे दी आकृति में दिया है, जैसे यहाँ से A से लेकर उसको बाईं तरफ भी हम लोग बढ़ा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर B की तरफ भी, मतलब B से भी हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखाखंड होता है इनको हम लोग दोनों तरफ से कितना भी बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेने के बाद जो भी आकृति बनती है उसको रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा। उसी तरह अगर अपना कागज बड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड बड़ा होता है, मैदान होता है, तो उसमें हम लोग कितनी भी बड़ी इस तरह की दोनों दिशाओं में रेखा जो है वो खींच सकते हैं। उसके बाद देखो तो इस तरह से ये रेखा जो है, और रेखा जब बनाते हैं तो उसके बाद उसके देखो यहाँ पर तीर दिखाए जाते हैं। तीर का मतलब जो होता है, इसका मतलब ये जो रेखा है, रेखा AB, ये हम लोग देखो यहाँ पर बाईं तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर दाहिनी तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। देखो रेखाओं का जो वाचन, मतलब ये जो रेखा पहले देखा हम लोगों ने, ये AB ये रेखाखंड ही होता है और ये रेखाखंड जो है बाद में उसी का ही हम लोग रेखा के रूप में भी रूपांतरण कर सकते हैं। इसका मतलब रेखाखंड जो होता है वो रेखा का ही भाग होता है। उसके बाद आता है देखो रेखा का वाचन। रेखा का वाचन जो है वो हम लोग इस तरह से रेखा PQ या फिर रेखा QP ऐसा भी कर सकते हैं, रेखा AB या फिर रेखा BA ऐसा भी कर सकते हैं। उसी तरह रेखा का वाचन स्मॉल इंग्लिश अक्षर से भी किया जाता है, एक अक्षर से। जैसे कि यहाँ पर L लिखा है, इसका मतलब इस रेखा का वाचन रेखा L ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है किरण। देखो किरण जो होता है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने चित्र देखा, सूर्य जो होता है इस सूर्य से इस तरह से किरण निकलते हैं। उसी तरह टॉर्च जो होता है, टॉर्च से प्रकाश किरणें भी एक स्थान से लेकर आगे की तरह बढ़ती रहती है। इसका मतलब जो स्थान होता है, जिस मतलब रेखा का ये जो भाग होता है उस भाग को ही किरण कहते हैं, जो एक बिंदु से शुरू होकर दूसरी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि देखो ये PQ ये रेखा है,
और इस रेखा से P से निकलने वाला ये जो किरण जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ये जो इस संकल्पना को कहते हैं रेखा किरण PQ। देखो अभी किरण जो होता है तो इस जिस बिंदु से किरण निकलता है उसको आरंभ बिंदु कहा जाता है। तो इस आकृति में P जो है ये आरंभ बिंदु है और P से निकलकर ये किरण Q की तरफ जा रहा है और इसीलिए उसको यहाँ पर तीर दिखाया गया है। किरण का वाचन जो है वो हमेशा आरंभ बिंदु से शुरू किया जाता है, जैसे कि किरण PQ, बल्कि उसका QP ऐसा वाचन नहीं करते, उसका वाचन हमेशा किरण PQ ऐसा किया जाता है। उसी तरह किरण जो है उसको लिखते समय भी हम लोग किरण PQ ऐसा ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये 4 संकल्पनाएं हम लोगों ने इस पाठ में देखी है। पहली संकल्पना है बिंदु, दूसरी संकल्पना रेखाखंड या फिर रेखा, तीसरी संकल्पना देखी है किरण। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 संकल्पनाओं का अध्ययन इस वीडियो में किया है। बाकी का भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।